वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर मैं SK वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया मनोवैज्ञानिक खतरे के बारे में, शारीरिक खतरे और मनोवैज्ञानिक खतरे। हम लोग पहला चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य। इस चैप्टर में 10 क्लासेज हो चुकी हैं और पिछली वाली जो क्लास हुई है उसमें बताया गया है शारीरिक खतरे और मनोवैज्ञानिक खतरे, फिजिकल हजार्ड्स और साइकोलॉजिकल हजार्ड्स। और ये सब किस पॉइंट के अंतर्गत चल रहा है? व्यावसायिक खतरे, यानी कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड। व्यवसाय में क्या क्या खतरे हो सकते हैं उन सब पर ये सारे पॉइंट्स कवर किए जा रहे हैं। तो आज का जो पॉइंट रहेगा वो है मैकेनिकल खतरे, मैकेनिकल हजार्ड। मैकेनिकल खतरे, अब इन्होंने मैकेनिकल का हिंदी होता है मैकेनिकल खतरे। एक मिनट इससे देखिए, मैकेनिकल खतरे जैसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब अंग्रेजी में भी लिख दिया है इन्होंने मैकेनिकल हजार्ड, जबकि इसको लिखना चाहिए हिंदी में। मैकेनिकल का हिंदी होता है यांत्रिक। बात ध्यान में रख लीजिएगा, यांत्रिक। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कुछ वर्ड क्या होता है मैकेनिकल यानी यांत्रिक क्या होता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मोटर है, मोटर कोई मशीन को चला रही है, मोटर कोई मशीन को ऐसे ऐसे चला रही है, तो मोटर उस मशीन पर कौन सा बल लगा रही है? मैकेनिकल फोर्स लगा रही है, यांत्रिक बल लगा रही है मोटर उस मशीन पर। चारा मशीन है, हम पकड़ के ऐसे 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 चारा मशीन काटते हैं, तो हम उस मशीन पर जो बल लगा रहे हैं वो मैकेनिकल फोर्स यानी कि यांत्रिक बल के अंतर्गत आएगा। हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, यांत्रिक। ठीक, मैकेनिक, मैकेनिक से बना है मैकेनिकल यानी कि कारीगर, कारीगर से बना कारीगरी, ठीक है। तो मैकेनिकल खतरे यानी यांत्रिक, इसको हिंदी में लिखना चाहिए था यांत्रिक खतरे। और मैकेनिकल को इंग्लिश में बोला जाता है MECHANICAL, मैकेनिकल हजार्ड, HAZARD, मैकेनिकल हजार्ड। तो अब इसमें मैकेनिकल हजार्ड में पहला पॉइंट जो कवर किया गया है वो है अनगार्डेड मशीनरी। अनगार्डेड मशीनरी, अनगार्डेड मशीनरी, ठीक। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें आप तो ऐसे लिख सकते हैं UN, अनगार्डेड, GUARDID, अनगार्डेड मशीनरी, MECHAN, मशीन हो गया MECHANIRY, ठीक, मशीनरी। तब अनगार्डेड मशीनरी यानी कि इस अनगार्डेड मशीनरी का क्या मतलब हुआ, इससे कौन सा खतरा हो सकता है, इस पर बात करते हैं। देखिए, जैसे एक फिगर हमने खोल रखा है पहले से आपके लिए समय बचाने के लिए। देखिए ये फिगर क्या है, कोई मशीन है, ठीक। मशीन क्या है, इसमें गियर दिख रहा है, तमाम गियर दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए और ध्यान से, तमाम गियर्स दिख रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या है, अनगार्डेड है, कोई ढक्कन नहीं लगा है, यानी कि गार्ड नहीं लगा है। गार्ड का मतलब सुरक्षा देने के लिए कोई ढक्कन वगैरह से इस मशीन को कोई ढक्कन वगैरह से कवर करके रखना चाहिए। अब क्या है कि मशीन अगर ऐसे 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 सारे गियर उसके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, देखिए फिगर में एक भाई साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं, खड़े होकर के देख रहे हैं, ठीक ना।
मशीन अगर चल रही है, खड़े होकर के देख रहे हैं, गलती से उनका कपड़ा फंस जाए या बाल फंस जाए या फिर जो है तौलिया वगैरह लगाए हों ऐसा कुछ फंस जाए या हाथ ही गलती से पहुंच जाए तो क्या होगा, गियर में फंस जाएगा। गियर में फंस जाएगा तो फिर उनका काम हो गया। तो इसी को बोलते हैं अनगार्डेड मशीनरी। एक एग्जांपल आप लोगों को और बताऊंगा, जैसे अक्सर आटा चक्की वगैरह वाले देखिए तो क्या किए रहते हैं, उनके पास इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रहेगा और कनेक्शन में वहाँ जहाँ मेन पैनल रहता है पूरा एकदम वायर का तामा झामा एकदम बना के रखते हैं, ढक्कन खुला रहेगा, जो ऑन ऑफ का स्टार्टर रहता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसका भी ढक्कन खुला रहेगा। जुगाड़ विद्या से सब पूरा काम करते हैं। कोई भी आदमी का हाथ वगैरह गलती से चला गया या आदमी कोई हाथ में कोई डंडा वगैरह लिया है, डंडा का मतलब अगर वो इलेक्ट्रिकल है यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, यानी कि वो डंडा जैसे कोई लोहे का राड ही लिया है मान लीजिए हाथ में और गलती से वहाँ टच हो गया तो क्या होगा, करंट लग जाएगा। इसलिए हर चीज़ का जो है एक ढक्कन होना चाहिए प्रॉपर, उस ढक्कन के अंदर में बंद रहना चाहिए, कुछ भी खुला नहीं होना चाहिए। तो अनगार्डेड मशीनरी का मतलब यही हुआ कि जो है इनका कोई मशीन है उस पर गार्डनिंग नहीं की गई है, यानी गार्ड नहीं लगाया गया है, कोई ढक्कन नहीं लगाया, खुली है तो वहाँ खतरा हो सकता है। एक फोटो और देखिए जरा, ये देखिए दिख रहा है ध्यान से, देखिए गियर है, गियर में इन्होंने क्या किया है, हाथ डाल दिया अपना, डाल नहीं दिया मतलब फंस गया तो गियर ने खींच लिया, अब ये चीख रहे हैं। तो ये है अनगार्डेड मशीनरी के अंतर्गत आता है। जैसे ये देखिए एक फिगर और, ये है खुला हुआ है पूरी तरह से, किसी का भी कपड़ा फंस सकता है, बाल फंस सकता है, गमछा का फंस सकता है, कुर्ता फंस सकता है, लूज पैंट शर्ट कुछ भी पहने हो तो फंस सकता है, हाथ फंस सकता है। तो ये सब गलतियां नहीं करना है। अनगार्डेड मशीनरी की वजह से होने वाले खतरे, ये आ गए मैकेनिकल खतरे का पहला पॉइंट हो गया आपका कवर्ड, ठीक, अनगार्डेड मशीनरी। दूसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर टू है फेंसिंग ना होना। अब इन्होंने ऐसे लिख दिया है फेंसिंग ना होना। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, FENCING, फेंसिंग, ठीक है। फेंसिंग अंग्रेजी में बोला जाता है और ऐसे हिंदी में बोला जाता है कि जाली। जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इस फिगर को, ये है ना कोई जैसे लग रहा है CNG गैस का प्लांट है, ऐसा लग रहा है मुझे अंदाजे से, बाकी क्लियर नहीं है। तो कोई प्लांट है और उसके चारों ओर क्या किया गया है, तार की जाली लगा दी गई है। तो जो तार की जाली होती है उसको बोला जाता है अंग्रेजी में फेंसिंग। अच्छा, तो तार की यानी फेंसिंग नहीं लगी हुई, कोई प्लांट है या फिर कोई मशीन है कि जो कि खतरनाक है, तो उसके चारों ओर फेंसिंग होनी चाहिए कि अनावश्यक व्यक्ति उसके पास तक ना जा सकें या अनावश्यक जानवर उस मशीन तक ना जा सकें। प्लांट है तो प्लांट के चारों ओर फेंसिंग होना चाहिए, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के चारों ओर बाउंड्री वाल हो, बाउंड्री वाल के ऊपर फिर फेंसिंग होना चाहिए, ताकि अनावश्यक जो है जानवर या फिर जो जिस व्यक्ति का ज़रूरत नहीं है वहाँ पर वो व्यक्ति अनावश्यक टहलते घूमते ना पहुँच जाए। तो फेंसिंग लगा करके जो है उसको सेफ एंड सिक्योर कर दिया जाता है। जैसे इसको देखिए, ये फिगर, ये कोई रेलवे का ट्रैक लग रहा है, रेलवे के ट्रैक के ऊपर ये सब अगल बगल किनारे किनारे फेंसिंग लगाई गई है ताकि कोई वहाँ पर जा ना सके। तो खतरनाक जोन होगा इसलिए लगाया गया है। और फेंसिंग, ये देखिए एक और फेंसिंग, ये देखिए जाली वगैरह ऐसे, ये जाली कैसी है, फेंसिंग है, मतलब उसमें जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह वाले लिए रहते हैं, एक ट्राली लिए रहते हैं ना,
तो ट्राली में फेंसिंग लगी रहती है, सरका करके कहीं भी खड़ा कर देते हैं, भाई इसके आगे नहीं जाना आना। तो फेंसिंग से जो है, फेंसिंग लगा देने से अनावश्यक फिर कोई उधर मूवमेंट नहीं करता है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया फेंसिंग ना होना। इसकी वजह से होने वाले खतरे आपको समझ में आ ही गया है कि फेंसिंग नहीं है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा रहा है, कोई जानवर चला आया, तो इससे जो होने वाले खतरे हैं इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, अगला है सुरक्षा उपकरण ना होना। सुरक्षा उपकरण ना होना। सुरक्षा उपकरण ना होना यानी कि इस इंग्लिश में अगर इसको लिखा जाएगा, देखिए बार बार मैं इंग्लिश क्यों बोलता रहता हूँ, जो हेडिंग है ना वो उसका इंग्लिश तो आपको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। एग्जाम में जो पेपर आता है वो प्योर हिंदी में होगा फिर या तो इंग्लिश में होगा। तो प्योर हिंदी में ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको शायद समझ ना आ पाए आप, इसलिए हिंदी नहीं समझ में आए तो आप क्या करो, इंग्लिश वाला पढ़ लो, तो दोनों मिला के पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। जब हमने पेपर दिया था कंपटीशन एग्जाम का ऐसे, तो उसमें ऐसे ही था कि हिंदी पढ़ता, कुछ तो समझ में आता, कुछ ना समझ में आता तो तुरंत इंग्लिश वाला पढ़ लेता था, इंग्लिश वाला पढ़ लिया तो समझ में आ गया, दोनों को मिला के समझ लिया कहना क्या चाह रहा है, आंसर मार दिया ठीक। और अगर कोई क्वेश्चन में संदेह है तो हमेशा इंग्लिश में जो लिखा गया है वही सही माना जाता है। हिंदी में लग रहा है कि आपको गलत लिखा गया है तो हिंदी में गलत लिखा गया है, लेकिन माना फिर आप उस पर अगर डिस्प्यूट करते हैं, क्लेम करते हैं कि क्वेश्चन गलत है, जो इंग्लिश में लिखा रहेगा वही माना जाता है। सुरक्षा उपकरण ना होना, सेफ्टी इक्विपमेंट, जैसे FETY, सेफ्टी इक्विपमेंट, EQUIPMENT, सेफ्टी इक्विपमेंट ना होना, सुरक्षा उपकरण ना होना। सुरक्षा उपकरण में क्या क्या आता है ज़रा देखिए, फोटोज हमने ले रखी हैं पहले से ताकि आपका समय बचाऊं। ये देखिए सेफ्टी इक्विपमेंट में देखिए, फिर एक एक को समझाता हूँ। क्या है, क्या क्या दिख रहा है, हेलमेट दिख रहा है, ठीक है, और क्या दिख रहा है, हेलमेट के बाद और देखिए क्या दिख रहा है, देखिए हेलमेट, इसके बाद क्या है, दस्ताना दिख रहा है, ग्लव्स, चश्मा दिख रहा है, ठीक है, और कैप दिख रही है, और क्या है, जूता दिख रहा है, और डांगरी दिख रही है। डांगरी का मतलब नहीं समझ पाए, ये जो कपड़ा वाला पैंट शर्ट जैसा टंगा हुआ है ये, इसको डांगरी बोलते हैं, ठीक है, समझाता हूँ एक एक चीज को। तो जैसे जूता की बात करें तो फैक्ट्री वगैरह में अगर आप काम करते हैं तो आपको सेफ्टी शू पहनना है, नॉर्मल शू पहन के नहीं जाना है, सेफ्टी शूज। कौन सा शूज पहन के जाना है, सेफ्टी शूज पहन के जाना है, नॉर्मल शूज पहन के नहीं जाना है। सेफ्टी शूज में क्या रहता है, आगे एक शूज में जो आगे की कटोरी होती है, आगे जहां हमारा पंजा होता है वहां पर स्टील की एक कटोरी रहती है, स्टील या लोहे वगैरह की, तो वो बहुत ही हार्ड पार्ट होता है, अगर उस पर कभी कुछ गिर जाए तो भी आपकी उंगलियों को डैमेज नहीं होने देगा। या आप कहीं चल रहे हैं, चलते चलते आपको ठोकर लग गई तो भी आपके पैरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह में क्या होता है कि चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अगर नहीं रखी गई हैं, कहीं आप रास्ते में चल रहे हैं तो कहीं भी इधर उधर पैर अगर लग गया तो चोट लग जाएगी। तो फैक्ट्री में नॉर्मल शूज पहन के बिल्कुल भी नहीं जाना है। फैक्ट्री में जो चलता है उसका नाम है सेफ्टी शूज, बहुत महंगा नहीं आता है, 600-700 रुपया से लेकर के फिर आप ऊपर तक चाहे जो जाइए। अच्छा, दूसरा पॉइंट है शूज का क्यों जरूरत है, समझ में आ गया। दूसरा जरूरत पॉइंट है ग्लाव्स, इसमें दिया गया है ग्लाव्स, हाथों में ग्लाव्स। तो कुछ ऐसे स्पेशल कार्य होते हैं जिनको कार्य करने के लिए ग्लाव्स पहनना जरूरी है। जैसे कि आप बिजली का काम करने जा रहे हैं, खंभे पर चढ़ रहे हैं या कहीं पर तार जोड़ रहे हैं, तो ग्लाव्स पहन करके आपको काम करना है।
ठीक है। या कहीं पर आपको कोई जाप पकड़ के उठाना है या कोई जाप को कहीं किसी जगह पे फिट करना है तो आप नंगे हाथों से नहीं कर सकते हैं। जाप होते हैं बहुत भारी और एक दिन का काम नहीं होता है, 1 मिनट का काम नहीं कि एक जाप उठाए यहाँ रख दिए, आपका हाथ कट जाएगा काम करते करते। इसलिए हाथों को सुरक्षित रखने के लिए ग्लव्स लगाइए। उसके बाद कोई चीज़ को रखना है या कोई जाप कटिंग करना है, कोई जाप पे बेल्डिंग करना है तो ग्लव्स पहन के उसके बाद आप करेंगे। ठीक, तो ग्लव्स पहनने से हाथ पूरी तरह सेफ होता है। मान लो ऐसा ही एक एग्जांपल ले लो, कहीं पर हाथ डाल करके अंदर से कुछ निकालना है, पकड़ना है, हाथ में कालिख लग जा रही है, कचरा पूरा लग जा रहा है, मोबिल लग जा रहा है, ग्रीस लग जा रहा है, तो क्या है, ग्लव्स पहन के आप काम करिए, कुछ नहीं है, आपका हाथ बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। चोट वगैरह छोटी मोटी जो लग सकती है उससे भी आप बचे हैं। ठीक, ग्लव्स का काम समझ में आ गया। इसके बाद देखिए चश्मा दिया है इसमें, ठीक है, इसमें चश्मा भी दिया गया है। देखिए चश्मा क्या करेगा, चश्मा कहीं कहीं पर क्या होता है, आप जा रहे हैं बगल में, आप अपने प्लांट में प्लांट में बे होते हैं, बे मतलब रास्ता, तो उन रास्तों से होकर के जा रहे हैं, बगल में कहीं जो है वेल्डिंग हो रही है, तो वेल्डिंग से क्या होता है, वेल्डिंग में लाइट बहुत तगड़ी लगती है। अगर वेल्डिंग की लाइट आंख में लग गई तो आपकी आंख फिर लाल हो जाएगी, पानी गिरने लगेगा, आपको दिखाई नहीं देगा, अगले 24 घंटे परेशान रहेंगे। तो चश्मा लगा करके चलिए। या कहीं दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, आप जा रहे हैं साइड में, रास्ते में क्या है, ग्राइंडर चल रहा है, ग्राइंडर चलने से क्या होगा, बहुत सारा जो है ऐसे चिंगारी जैसा निकलता हुआ आएगा, आपके ऊपर पड़ेगा, कहीं गलती से आंख में पड़ गया तो आंख फिर गई काम से, फिर चलो अस्पताल। तो इसलिए जो है चश्मा लगा करके रखना है। अगर दूसरी और लास्ट पॉइंट ये भी बोल सकते हो कि भाई अगर आँख का विजन कमज़ोर हो गया है तो भी चश्मा लग की ज़रूरत पड़ेगी, तब भी चश्मा लगाना है, ठीक है, देखने के लिए। अच्छा, इसके बाद अगला दिया गया है जो, देखिए अगला एक दिया गया है जो पैंट शर्ट जैसा दिया गया है, उसको भी बता दे रहा हूँ कि कहाँ यूज होगा। डांगरी बोलते हैं उसको, डांगरी, देखिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, डांगरी, ठीक है। इस डांगरी का उपयोग कहाँ करते हैं, काम करने से पहले, जैसे आप जो कपड़ा घर से पहन के जाते हैं वो कपड़ा वहाँ पहुँच के अपने कार्यस्थल पर पहुँच के कपड़ा निकाल देंगे आप, कपड़ा निकाल करके फिर डांगरी पहन लेंगे, डांगरी पहन करके फिर क्या करेंगे, आराम से आपको जो काम करना है करिए। डांगरी गंदी हो चाहे जैसे हो, फिर डांगरी की क्लीनिंग बाद में अपना, कुछ फैक्ट्रियों में व्यवस्था होती है कि भाई वो धोबी वगैरह का व्यवस्था रहता है, वहाँ से लॉन्ड्री वगैरह भेज दिया जाता है, वहाँ क्लीनिंग करके आ जाता है। कुछ होता है कि नहीं करवाते हैं तो उनको खुद आप अपने घर ले जाइए, डांगरी धुल के ले आइए। और जैसे वेल्डिंग का काम कर रहे हैं आप, या फिर वेल्डिंग के बजाय ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं, या कोई जॉब कटिंग का काम कर रहे हैं। कटिंग का मतलब समझ रहे हैं, मैं बार बार कटिंग बोल रहा हूँ। कटिंग का मतलब होता है कि ऐसे एलपीजी गैस और ऑक्सीजन को मिला करके एक ऑक्सीजन, आप बोल सकते हैं उसको, एलपीजी ऑक्सीजन कटिंग मशीन होती है, ऑक्सी कटिंग मशीन बोलते हैं उसको। उससे जो है, सपोज दैट लोहे की प्लेट है, इस लोहे की प्लेट पर एक फ्लेम बना दी जाती है। फ्लेम मतलब ज्वाला, आग की एक पतली सी लाइन एकदम निकलेगी और बारीक सा से काटते हुए चली जाएगी, जैसा आपको काटना है, ठीक है। तो कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, इन सब में अगर आप अपने घर से जो कपड़े पहन के जाते हैं वही पहन के कर रहे हैं तो आपके कपड़ों में जगह जगह इतने छेद हो जाएंगे कि मतलब 1 महीने में आपका कपड़ा खराब। भाई वेल्डिंग का भी, वेल्डिंग कर रहे हैं, चिंगारी विंगारी कुछ उड़ उड़ के पड़ गई, ले हो गया काम, छेद हो गया। ग्राइंडर से भी चिंगारी आती है, हो गया काम। तो ऐसे ही मतलब आपका कपड़ा खराब हो जाएगा, और इसलिए डांगरी प्रदान करी जाती है। डांगरी पहन करके आपको सारा काम करना है। डांगरी मोटी होती है और जल्दी डैमेज नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद और एक पॉइंट क्या दिया गया है, हेलमेट। देखिए हेलमेट है, हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है, सर पे हेलमेट रखिए, उसके बाद फिर आप निकलिए काम करने के लिए। हेलमेट से क्या बचाव है, ओवरहेड लोड से, सर के ऊपर से अगर कोई लोड जा रहा है, कहीं अगर गलती से टकरा गया तो हेलमेट में टकराएगा,
ठीक है, आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, भाग लेंगे। ओवरहेड लोड कैसे होता है, क्रेन से कोई चीज़, कोई जॉब क्रेन में फंसा के जा रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी धुन में चले जा रहे हैं, फ़ोन पे बताते हो हाँ हेलो ऐसे करते हुए चले जा रहे हो, अब ध्यान नहीं दिया, टकरा गए, तो कम से कम ये जो है हेड, आपका सर तो बच जाएगा, हेलमेट से टकरा गया। दूसरा चीज़, ऊपर से, ऊपर में तमाम चीज़ें होती हैं, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो ऊपर में फिट होती हैं, या फिर क्रेन वगैरह होती हैं तो ऊपर ही चलती हैं, ओवरहेड क्रेन वगैरह, तो उन सब से अगर एक नट बोल्ट, एक छोटा सा भी बोल्ट मैं बता रहा हूँ अगर गिर गया ऊपर से, तो नीचे आकर के इतना तेज लगेगा, फट ही जाएगा फिर। तो इसलिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बस तो सारे पॉइंट इसमें कवर कर दिए। कहने का मतलब सुरक्षा उपकरण ना होना, सुरक्षा उपकरण ना होने से जो खतरे होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो सुरक्षा उपकरण के साथ आपको फैक्ट्री वगैरह में काम करना है। और जो इतनी चीज़ें हमने बताई हैं इनको लिखा है उसने PPE, क्या PPE, ये नाम याद कर लीजिए इसको, PPE। बहुत बार ऐसा आएगा आप समझ नहीं पाएंगे क्या बोल रहा है। PPE का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PERSONAL, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक, PPE। तो ये सब आपके जितना चीज़ें हमने बताया अभी, हेलमेट, चश्मा, ग्लव्स, शूज, डांगरी, ये सब PPE के अंतर्गत आएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, नियंत्रण उपकरण ना होना। चलिए सुरक्षा उपकरण हो गया, अब नियंत्रण उपकरण ना होना, इसको देखते हैं क्या है। और किसी भी बच्चे को कोई समस्या परेशानी हो, हमारी बात अंडरस्टैंड ना कर पा रहा हो, तो जो है जब वीडियो चलता है उस टाइम लाइव तो जब हम देते हैं ना, तो उस टाइम आप तुरंत जो है क्या करिए, कमेंट लिखा करिए। और कमेंट भी ना, हम उसमें आपको जवाब देंगे। उसमें भी अगर कोई समस्या परेशानी है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, 9125 83 90 96। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है हाय हेलो कुछ लिख के भेजिएगा, हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे आप लोगों को, ठीक है। और कोई क्वेरी हो, कोई परेशानी हो तो आप भेजिए, नहीं समझ में आ रहा कुछ तो बताएंगे। अच्छा, अब की बार है नियंत्रण उपकरण ना होना। देखिए, नियंत्रण उपकरण, नियंत्रण उपकरण ना होना। अगर मैं इसको अंग्रेजी में बोलूं नियंत्रण उपकरण तो क्या बोला जाएगा, कंट्रोल इक्विपमेंट, CONTROL, कंट्रोल इक्विपमेंट। जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे आपको पूरा एकदम तैयार होना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। कंट्रोल इक्विपमेंट ना होना, तो कंट्रोल इक्विपमेंट ना होना, आप पहले समझो पहले क्या है कंट्रोल इक्विपमेंट। आप कंट्रोल इक्विपमेंट जब समझ जाओगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि इसके ना रहने से क्या परेशानी हो सकती है। तो कुछ फ़ोटो हमने लिया है, इसको देखिए पहले, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे एक चीज़ इसमें पीछे वाले में ज़रा एक फ़ोटो और दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, एक व्यक्ति है, क्या किया है, सुरक्षा उपकरण से पूरी तरह से लैस है, जूता पहना है, ग्लास पहना है, जो है बढ़िया सा डांगरी उंगरी पहन के एकदम कंप्लीट है, और हेलमेट लगाया है, चश्मा लगाया है, और क्या है, और एक कान की सुरक्षा के लिए भी है। उस पर तो हमने चर्चा नहीं करी थी। कान की सुरक्षा के लिए अगर ज़्यादा कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा साउंड हजार्ड हो रहा है तो वहाँ पर क्या करना है, आपको एक दिन हमने बताया हुआ था, ईयरबड आता है उसको लगा लीजिए, ठीक है। ईयरबड लगा करके साइलेंट हो जाए, थोड़ा सा कम आवाज़ आएगा। नाक, अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, कौन सा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो मास्क लगा लीजिए।
ये पॉइंट कवर होने छूट गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फैब्रिकेशन प्लांट्स होते हैं, फैब्रिकेशन जहाँ पर कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग ये सब चलता है, फैब्रिकेशन प्लांट्स, उन प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, क्योंकि वेल्डिंग हो रही है धुआं निकलता है, कटिंग हो रही है धुआं निकलता है, ग्राइंडिंग हो रही है धुआं निकलता है, पूरा एकदम जो धुएं से पूरा प्लांट भरा रहता है। या तो इतना अच्छा एग्जॉस्ट का व्यवस्था हो कि सारा धुआं बाहर निकल जाए, लेकिन इतना इजीली संभव नहीं हो पाता एग्जॉस्ट, ठीक ना। तब जो है मास्क का प्रयोग जरूर करें, नहीं तो फेफड़ों में धीरे धीरे क्या होने लगेगा, फेफड़ों में धीरे धीरे कार्बन जमा होने लगेगा, फिर श्वसन संबंधी समस्याएं, दमा वगैरह वाली समस्याएं आ जाएंगी। जैसे एनटीपीसी प्लांट होता है, एनटीपीसी का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय ऊष्मा बिजली घर। तो एनटीपीसी में किससे बिजली बनाई जाती है? कोयला से बिजली बनाई जाती है। किससे? कोयला से। तो कोयला ऐसे ट्रेन से आता है, और ऐसा नहीं होता है कि जो है मतलब वो पाउडर फॉर्म में होता है, ट्रेन से आता है और उसके बाद वो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों के फॉर्म में होता है। और एनटीपीसी में फिर क्या किया जाता है, उसको क्रशर मशीन में डाल करके एकदम क्रश कर देते हैं, पाउडर बना देते हैं, फिर उसको जो है झोंकाई करते हैं। उसको कहाँ पर? ये बॉयलर को गर्म करने के लिए भट्ठी होती है, बॉयलर को गर्म करने के लिए भट्ठी होती है, उस भट्ठी में कोयले को डाल करके आग जलाते हैं। तो क्या है कि क्रशर वगैरह की वजह से पूरे एरिया में, वहाँ पर क्रशर में जब कोयला डाला जाता है, कोयला का मतलब कुटाई होता है, पूरा एकदम पाउडर फॉर्म में जब आता है, उस एरिया में पूरे जो है पूरा कोयला का मतलब ऐसे काला काला सा फैला रहेगा, उड़ता रहेगा जो है। और उस जगह पर आप बिना मास्क के अगर है ना, तो बहुत डेंजर है। कितने दिन चलेंगे? ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। एक हमारे मित्र थे जो कि एनटीपीसी ऊंचाहार में काम करते थे, तो इसी पोल्यूशन की वजह से उन्होंने जॉब छोड़ दिया था, इतना ज़्यादा परेशानी वाला काम था। ऐसे ही जो कोल इंडिया लिमिटेड होता है, कोल इंडिया लिमिटेड का मतलब जहाँ पर कोयले की खदानें वगैरह होती हैं, ज़मीन के नीचे जो है जा करके खदान होती हैं, खान होती हैं, उन खानों में खुदाई करा जाता है, तो उनमें भी ये समस्या है पोल्यूशन वाली। तो ऐसी इन सब जगहों पे मास्क बहुत कंपलसरी है। जहाँ पीसफुल वर्क है, शांत है, सब कुछ एकदम ढंग से हो रहा है, ज़्यादा आलूसन पोल्यूशन है, तो वहाँ मास्क नहीं लगाना है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार जहाँ जैसा पड़े वैसा आपको करना है। इसके बाद आइए हम बात कर रहे हैं इस पे नियंत्रण उपकरण ना होना, कंट्रोल इक्विपमेंट ना होना। कंट्रोल इक्विपमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई चीज़ को कंट्रोल करना। देखिए एक फिगर में दिखाता हूँ आपको, ये क्या है, देखा होगा कहीं ना कहीं लगा, लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे कि है क्या है। इसमें एक घड़ी बनी हुई है, ठीक है, दिख रहा है ना ये घड़ी। तो घड़ी नहीं है, वो प्रेशर गेज है। क्या बोलते हैं उसको? प्रेशर गेज। वो प्रेशर बताएगी। और ऊपर जो काला काला नाब दिख रहा है, वो काला काला नाब घुमा सकते हैं आप, उसको घुमा करके कम ज़्यादा कुछ करना चाहे कर सकते हैं। ठीक, कुछ समझ में आया बात हमारी? प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज में दिखाता रहेगा, यानी कि जनरली बोलचाल की भाषा में ना जो लोग थोड़ा सा अनस्किल्ड होते हैं वो लोग इसको घड़ी बोलते हैं। तो घड़ी में यानी कि प्रेशर गेज में प्रेशर दिखाता रहेगा, कम ज़्यादा कितना प्रेशर है वो सब दिखाता रहेगा। तो आप यहाँ से इसको प्रेशर को, उस नॉब जो काली काली नॉब दिख रही है, उसको घुमा करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यानी कि एक कंट्रोल पॉइंट है ना, ये प्रेशर को कम ज़्यादा करने का एक कंट्रोल पॉइंट है। अगर आपके पास ऐसे कंट्रोल पॉइंट नहीं तो क्या करोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई जब मान लो कोई गैस की लाइन है या कोई लिक्विड की लाइन है, लिक्विड कोई आ रहा है, ठीक, पाइप में आ रहा है, उसी लाइन में ही ये गेज भी लगाया जाता है। आपको यह पता, गेज कहीं लगा ही नहीं, कंट्रोल पॉइंट कहीं लगा ही नहीं है कि हम यहाँ से प्रेशर को कम कर दें या ज़्यादा कर दें। तो क्या होगा? आपको अंदाज़ा नहीं है कितने प्रेशर से जा रहा है, तो कहीं ब्लास्ट हो सकता है, कहीं ज्वाइंट कमज़ोर है तो ज्वाइंट पर लीकेज हो सकता है, उसकी वजह से आग लग सकती है, खतरा हो सकता है ना। तो कंट्रोल पॉइंट होना चाहिए जहाँ से हम कंट्रोल कर लें चीज़ों को। जैसे आपका स्विच है, इलेक्ट्रिकल स्विच, पंखा ऑन ऑफ करते हैं, बल्ब ऑन ऑफ करते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन ऑन ऑफ करते हैं, तो जो स्विच है आपकी, वो क्या है? एक कंट्रोल इक्विपमेंट है, उससे आप कंट्रोल कर लेते हैं। अगर वही ना हो तो
आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। पंखा में एक रेगुलेटर लगता है, रेगुलेटर क्या करता है, रेगुलेटर से आप क्या करते हैं, पंखे की स्पीड को आप कम ज़्यादा कर लेते हैं। अगर वही रेगुलेटर नहीं हो तो पंखे की स्पीड को आप कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। पंखे मान लीजिए स्विच नहीं है, डायरेक्ट ऐसे आप जोड़ के चला रहे हैं, पंखे में आग लग गई, बोलिए भाई पंखा गर्म हो गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, तार जलेगा, वाइंडिंग जलेगी, आग लगेगी। अगर कंट्रोल पॉइंट होगा तो आप तुरंत दबा कर दौड़ करके कंट्रोल पॉइंट से बंद कर देंगे ना, वहीं तक खतरा हो पाएगा, उससे आगे नहीं हो पाएगा। इसलिए कंट्रोल इक्विपमेंट होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए एक दूसरा कंट्रोल इक्विपमेंट, ये क्या है, ये है एक प्रकार का थर्मामीटर, टेम्परेचर कंट्रोलर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर। TEMPERATURE, टेम्परेचर कंट्रोलर। टेम्परेचर कंट्रोलर का क्या काम है, टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, ये बताएगा कितना टेम्परेचर है, कितने टेम्परेचर जाने के बाद बंद कर देना है। जैसे मान लो फर्नेस है, एक फर्नेस में आपने लगाया है भाई 650 डिग्री, फर्नेस का मतलब भट्ठी, ठीक, फर्नेस में आपने सेट पॉइंट किया है 650 डिग्री सेल्सियस सेट पॉइंट लगाया है कि इससे अधिक फिर नहीं जाना है, ठीक। अब क्या है कि आप सेट किया है आपने, चल रहा है, लेकिन कैसे सेट करेंगे, टेम्परेचर कंट्रोलर के थ्रू सेट करेंगे। अगर टेम्परेचर कंट्रोलर नहीं है तब आप सेट नहीं कर पाएंगे। आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे, पता करोगे 650 हो गया, नहीं हो पाएगा। उससे फिर आपका जॉब रख करके आप उसमें गर्म कर रहे हैं, फर्नेस में ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपको ज़रूरत थी 650 डिग्री की, पहुंच गया 1000 डिग्री सेल्सियस, फिर जॉब जो है डिफॉर्म हो जाएगा, दूसरा उसका रूप चेंज हो जाएगा। या और भी जगह है ऐसी मशीनें होती हैं जहां पर अधिक टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, अधिक टेम्परेचर होने के बाद वो मशीन जल जाएगी, आग लग जाएगी। तो टेम्परेचर कंट्रोलर्स होते हैं, वो इतना टेम्परेचर के बाद क्या करेंगे, मशीन को शट डाउन कर देंगे, भाई मशीन गर्म हो गई है, अब मशीन नहीं चलेगी, अब ठंडा होने दो। जैसे एसी वगैरह है, पैनल एसी क्या करता है, पैनल एसी में जितना सेट पॉइंट रखते हैं, सेट पॉइंट तक तो वो कूल करता है, उसके बाद सेट पॉइंट तक जैसे कूल हुआ उसके बाद बंद कर देता है मशीन को। मान लीजिए 23 डिग्री सेल्सियस तक लगाए हो, पैनल वगैरह में बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर नहीं रखा जाता, बस 22-23 तक रखा जाता है। तो 23 डिग्री मान लो आप सेट किए हो, 23 डिग्री तक टेम्परेचर आया, उसके बाद फिर क्या हुआ, कूलिंग करना बंद कर देगा। फिर जो है 27-28 जो लास्ट सेट पॉइंट होगा तो वहाँ तक पहुँचेगा, फिर उसके बाद कूलिंग स्टार्ट होगा। तो ये सब काम टेम्परेचर कंट्रोलर के थ्रू होता है। तो कंट्रोलर होना चाहिए आपके हाथ में। जैसे ये देखिए, ये देखिए इसको, ये क्या है, यह एक जो है न्यूमेटिक वाल्व है। क्या है, न्यूमेटिक वाल्व या आप वाल्व बोलिए, वाल्व है। इसमें न्यूमेटिक हाइड्रोलिक दोनों में यूज किया जा सकता है इसको। तो वाल्व में फिर से देखिए इसको, वाल्व में देखिए 2-3 छेद जैसे दिख रहे हैं ना, होल दिख रहा है। तो इन होल से एक होल इन लाइन की होगी, एक होल आउट लाइन की होगी, किस होल में कितना प्रेशर जाना है, ये सब चीज़ें जो है इस वाल्व से कंट्रोल होगी। नहीं तो आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, कहीं ज़्यादा प्रेशर चला जाएगा, कहीं कम प्रेशर चला जाएगा, या कोई लाइन बंद करनी है, कोई लाइन चालू करनी है। तो ये सब काम जो है अपना ये वाल्व के थ्रू करा जाता है। अच्छा, जैसे और देखिए ये लिमिट स्विच है, इसको देखिए, लिमिट स्विच में जो ये ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये दबता है, इसको दाब देंगे नीचे चला जाएगा, छोड़ देंगे तो ऊपर चला जाएगा। ऐसे एक लिमिट और देखिए, ये लिमिट स्विच देखिए, लिमिट स्विच है, सब जान लीजिए, फैक्ट्री वगैरह में हर मशीन में लगी होती है, बहुत ज़रूरी है जानना आपको। लिमिट स्विच में आगे एक लीवर है, ये देखिए लीवर दिख रहा है ये वाला, एक मिनट सॉरी, जो आगे लीवर उठा हुआ है, ये वाला पॉइंट, ये लीवर ऐसे आगे पीछे होता है, आगे पीछे। काम क्या है इसका, लिमिट स्विच का काम क्या होगा कि एक लिमिट के बाद मशीन की पावर सप्लाई को कट कर देगा।
सपोज दैट इसको मैं लिमिट स्विच का काम क्या है, कैसे वर्क करता है, अलग वीडियो बना करके दूंगा आपको। सपोज दैट एक क्रेन जा रही है ऐसे, ठीक है, क्रेन जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, कहीं तो इसका एंड पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट पर पहुँचने से पहले यहाँ तक पहुँची क्रेन, सॉरी हाँ क्रेन यहाँ तक पहुँची, यहाँ एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पर पहुँचने से पहले ही ये लिमिट जो दिखा रहा हूँ आपको, ये लिमिट ऑपरेट हो जाएगी, लिमिट में जो लीवर है दब जाएगा, वहाँ ऐसा मैकेनिकल व्यवस्था करी गई रहती है कि लिमिट का लीवर लास्ट पॉइंट पर पहुँचने से पहले मुड़ जाएगा, एक तरफ मुड़ जाएगा, पावर सप्लाई कट, आगे नहीं चलेगी क्रेन। या क्रेन में जो होइस्ट होता है, होइस्ट का मतलब हुक जो उठाता है जाप को गर कर कैसे ऊपर लेके जाता है, ठीक है, तो ऊपर में भी जाने में क्या है कि एक निश्चित सीमा के बाद उसको रुकना है, नहीं तो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में जा करके टकरा जाएगा, तो वहाँ पर भी लिमिट लगा होगा, वो लिमिट उस निश्चित दूरी के बाद जो है पहुँचने के बाद लिमिट ऑपरेट हो जाएगी, बस अब पावर कट। ऐसे ही एक इमरजेंसी पुश बटन होता है, हर मशीन के ऑपरेटिंग पैनल पे होता है, इमरजेंसी नाम हमने क्या बोला, इमरजेंसी पुश बटन बहुत ही ज़रूरी होता है। और कोई मशीनों में 3-3, 4-4, 5-5 इमरजेंसी पुश बटन होते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, दूर में थोड़ी दूर में रहती हैं, 4-4, 5-5 इमरजेंसी पुश बटन होती हैं, रेड कलर की होगी। मशीन में कुछ भी गड़बड़ हुआ, किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हुई, आपको कुछ नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं अभी, तुरंत फटाक से बस केवल इमरजेंसी पुश बटन पे से हाथ मारिए, बस सारा सिस्टम बंद, जहां जो है वहीं रुक जाएगा। तो ये सब कंट्रोल पॉइंट्स होने चाहिए, और इनके ना होने से जो खतरा होता है वो आता है आपका इसके अंतर्गत। तो ये हो गया आपका मैकेनिकल खतरे। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिकल खतरे, तो उसको नेक्स्ट क्लास में फेस करते हैं हम लोग। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।